Here is Mohammed Kashif, and today we will learn um, the structured query language SQL for ACE level computer science. So ये जो चैप्टर होता है ये P1 में लास्ट चैप्टर होता है और इससे रेलेवेंट क्वेश्चन पेपर में लाजमी आता है। तो एसक्यूएल में देखते हैं एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है। फॉर एग्जांपल इफ वी वांट टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर our application then we need python vb c c++ इस तरह की लैंग्वेज चाहिए होती है ताकि हम उस एप्लीकेशन को बना सकें। इसी तरह अगर हमने कोई वेबसाइट बनानी होती है तो उसमें जो वेब पेजेस होते हैं वेब पेजेस बनाने के लिए हमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट इन लैंग्वेजेस की ज़रूरत पड़ती है। एंड अगर हमने डेटाबेस बनानी है तो उसके लिए हमें जिस लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है दैट इज़ कॉल्ड SQL। SQL स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। और AS लेवल में जो स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है वो हम जस्ट टू टाइप्स की डिस्कस करेंगे। वन इज DDL दैट इज कॉल्ड डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड अदर वन इज DML। सो हम पढ़ते हैं कि ये कैसे होता है। फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग टू मैनेजिंग अ डेटाबेस फॉर अ स्कूल। सो फर्स्ट हम देखते हैं कि वो कौन सी कमांड्स हैं जो हमारी DDL के अंदर आती हैं। तो वो फर्स्ट हमारे पास क्रिएट टेबल है और सेकंड हमारे पास ऑल्टर टेबल कमांड है। अब हम क्रिएट टेबल पे आते हैं तो सबसे पहले आप क्रिएट टेबल लिखेंगे और क्रिएट टेबल आप एज इट इज लिखेंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। एंड देन यू विल मेंशन द टेबल नेम। टेबल नेम यहाँ पे स्टूडेंट है। अब एक टेबल में मल्टीपल फील्ड होती हैं तो देन आप फील्ड का नाम लिखेंगे दैट इज स्टूडेंट आईडी और साथ उसकी डेटा टाइप मेंशन कर देंगे, उसकी डेटा टाइप इंटीजर है। देन आप कोमा पुट करेंगे, कोमा एज अ सेपरेटर है कि आप नेक्स्ट फील्ड को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट फील्ड आपकी फर्स्ट नेम है। फर्स्ट नेम का जो डेटा होता है वो टेक्स्ट टाइप हो सकता है, लेकिन हम टेक्स्ट को यहाँ पे वॉरचोर उसकी डेटा टाइप लिखेंगे। वॉरचोर का मतलब ये है कि आप उसमें टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, नंबर्स भी लिख सकते हैं और उसकी लेंथ हम बताएंगे कि वो जो नेम आप लिखेंगे वो मैक्सिमम कितने कैरेक्टर पे होना चाहिए। वो मैक्सिमम 50 कैरेक्टर का हो सकता है। इसी तरह लास्ट नेम एंड देन वी विल एज। एज आपकी इंटीजर डेटा टाइप होगी। ग्रेड आपका अगेन वॉरचोर, क्योंकि ग्रेड्स आपके कैरेक्टर्स होते हैं तो कैरेक्टर के लिए हम वॉरचोर लेंगे। तो उसके बाद हम इन दी एंड ब्रैकेट हम स्टार्टिंग में भी बनाएंगे ब्रैकेट। स्टार्टिंग में ब्रैकेट कब बनानी होगी, जब यू आर गोइंग टू मेंशन द फील्ड एंड जब आप फाइल उसको क्लोज करेंगे तो देन आप ब्रैकेट एंड देन यू विल पुट द सेमीकोलन। अब हम आते हैं जी ऑल्टर कमांड किस लिए यूज की जाती है। तो ऑल्टर कमांड के जरिए आपने जो टेबल बनाया होगा उसमें आप अपनी फील्ड को चूज करेंगे। ऑल्टर टेबल एज अ कीवर्ड लिखा जाएगा, देन यू विल मेंशन द टेबल नेम एंड एड प्राइमरी की एज इट इज लिखा जाएगा और ब्रैकेट के अंदर आप उस फील्ड को मेंशन करेंगे जो कि आपने ऊपर जो टेबल बनाया होगा उस फील्ड में से आप किस फील्ड को एज अ प्राइमरी की लेना चाहते हैं। तो प्राइमरी की को हम कंसिडर कर चुके हैं पहले कि प्राइमरी की आपका यूनिक आइडेंटिफायर होता है, मतलब उसकी वैल्यू यूनिक होनी चाहिए, वो सिमिलर नहीं होनी चाहिए। तो जिस तरह ऊपर देखा जाए तो स्टूडेंट की आईडी यानी कि रोल नंबर जो होता है वो हर स्टूडेंट का डिफरेंट होता है, यूनिक होता है, तो इसलिए हम इसको एज अ प्राइमरी की कंसिडर कर रहे हैं। इसलिए अल्टर जो टेबल है वो एक प्रीवियस जो टेबल हम क्रिएट कर चुके हैं उसमें प्राइमरी की या फॉरेन की सिलेक्ट करने के लिए अल्टर कमांड यूज की जाएगी। जैसे हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका ये टेबल बन जाएगा। तो इस टेबल की फील्ड बन जाएंगी लेकिन इस टेबल में कोई भी डेटा नहीं होगा। इज इट क्लियर? तो डेटा इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट कमांड यूज करेंगे। और इंसर्ट कैसे किया जाता है तो हम ये देखेंगे। इंसर्ट के दो मेथड है, आप कोई से भी दो मेथड में से कोई एक मेथड चूज कर सकते हैं। पहला मेथड क्या है कि आप इंसर्ट कमांड यूज करेंगे, इंसर्ट इनटू, नेक्स्ट इनटू के बाद आप टेबल का नाम हमने क्या सिलेक्ट किया था, स्टूडेंट्स, एंड देन यू विल मेंशन द फील्ड एंड आफ्टर मेंशनिंग द फील्ड देन यू विल राइट द कीवर्ड वैल्यूज एंड देन आप उस जो भी फील्ड आपकी थी उनके अकॉर्डिंग आप उसकी वैल्यूज असाइन कर देंगे।
एक दूसरा हल क्या है कि आप इसमें फील्ड नाम ना भी लिखें, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, स्टूडेंट इज द टेबल नेम, कहाँ पे आप इंसर्ट करने,